कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम लॉरा नाम की एक नन्ही सी लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में आज पहला दिन है। उसकी दोस्ती क्लेयर नाम की एक लड़की से होती है और ये बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लेयर अपना ज्यादातर वक्त लॉरा के साथ उसी के पिता के कंट्री साइड फार्म हाउस में गुजारती है, जहाँ ये दोनों ये कसम खाते हैं कि ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। वक्त के साथ ये दोनों बड़े हो जाते हैं और लॉरा का दिल किसी और लड़के पर आ जाता है, जबकि क्लेयर अभी भी लॉरा से अट्रैक्टेड होती है, पर वो लॉरा की खुशी के लिए अपने फीलिंग्स को छुपा लेती है और ना चाहते हुए भी वो भी किसी लड़के के साथ रहने लगती है। पर एक दिन उन दोनों को ये पता चलता है कि लॉरा के बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर लॉरा का दिल टूट जाता है और ऐसे में क्लेयर हमेशा की तरह उसके साथ रहती है और इस बात से वो बहुत खुश भी है कि अब लॉरा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अब वो सिर्फ क्लेयर के साथ रहेगी। तभी लॉरा की जिंदगी में डेविड नाम का एक लड़का आता है जो लॉरा के करीब होने लगता है। ये देखकर क्लेयर के फीलिंग्स दोबारा से हर्ट हो जाते हैं, पर वो खुद को संभालते हुए एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर गेल्स नाम के एक लड़के से जा मिलती है जिसे क्लेयर से प्यार हो जाता है और अब वो ये मानते हुए कि लॉरा और उसके रास्ते अलग अलग हैं, वो गेल्स को ही अपना लाइफ पार्टनर मान लेती है। इसके बाद लॉरा की शादी डेविड से और क्लेयर की शादी गेल्स से हो जाती है। कुछ महीने बाद लॉरा को एक बेटी होती है जिसका नाम वो लूसी रखते हैं और क्लेयर उसकी गॉड मदर बन जाती है। लेकिन साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि लॉरा किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुकी है, इसमें उसका बच पाना नामुमकिन है और एक दिन वो लूसी, डेविड और क्लेयर इन तीनों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और लॉरा ही वो खूबसूरत लड़की है जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे दुल्हन की तरह सजाकर कफीन में लिटाया जाता है। जिसके बाद क्लेयर अपनी स्पीच में ये कहती है कि उसने लॉरा से ये वादा किया था कि वो लूसी और डेविड को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और लॉरा के इस दुनिया से चले जाने का गम उस पर कई दिन तक रहता है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लॉरा अब उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे हर जगह लॉरा ही दिखाई देती है और काम में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वो एक विंडो के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर वर्जीनिया नाम की एक होटल पर पड़ती है जहाँ वो अक्सर कुछ न कुछ खाने जाया करती है। घर पर भी उसका मूड ऑफ रहता है, इसलिए वो गेल्स को ये बताती है कि मैं अभी तक लॉरा के गम से उभर नहीं पाई, इसलिए मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेने का फैसला किया है। गेल्स भी एक अच्छा हस्बैंड होता है, वो इस मामले में क्लेयर को बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद वो उससे ये कहता है कि तुम लूसी की गॉड मदर हो, तुम्हें डेविड से एक बार मिल लेना चाहिए। इस पर क्लेयर उससे कहती है कि मेरे अंदर उन दोनों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि वो दोनों मुझे लॉरा की याद दिलाते हैं। इसके बाद उसी रात ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लेयर के चेहरे पर यह साफ दिखाई देता है कि वो ये सिर्फ गेल्स की खुशी के लिए कर रही है। अब छुट्टी के पहले ही दिन वो डेविड से मिलने जाती है, पर अभी भी वो उससे मिलने के लिए श्योर नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ एक बार दरवाजा नॉक करती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर वो अंदर जाती है। कोच पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो लूसी को दूध पिला रही थी। क्लेयर को लगा कि वो लूसी की नैनी होगी, इसलिए वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, पर वो कोई नैनी नहीं बल्कि औरत के रूप में डेविड होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी डेविड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। अब वो लूसी को सुलाकर अपनी असली हालत में वापस आता है और उसे बताता है कि मेरे पिता चाहते थे कि उन्हें एक लड़की हो, पर उन्हें एक लड़का यानी मैं हुआ। बचपन में ये बात मुझे पता चली तो मैं अपनी माँ के कपड़े छुप छुप कर पहनने लगा और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं अंदर से एक लड़की हूँ। फिर जैसे ही लॉरा मेरी लाइफ में आई मैंने ये हरकतें बंद कर दी, पर ये रात मैंने लॉरा से शेयर किया तो लॉरा ने कहा कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं, तुम लड़की बनकर अपना शौक पूरा कर सकते हो, पर तुम ये बात किसी को मत बताओ। फिर लॉरा की डेथ के बाद लूसी बहुत रोती थी और उसे संभालते समय अचानक से मेरे अंदर की औरत जाग गई, पर लूसी को संभालना इतना आसान नहीं था, वो बहुत रोती थी। दरअसल वो अपनी माँ को मिस कर रही थी। तभी कोच पर मुझे लॉरा के कपड़े दिखे जिसमें अभी भी लॉरा की खुशबू आ रही थी। मैंने वो कपड़ा लूसी पर डाला तो वो शांत हो गई और दूध भी पीने लगी। उसी पल मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं लॉरा बनकर इसकी देखभाल करूंगा। इसके लिए मैंने लॉरा के कपड़े पहने, उसका परफ्यूम लगाया और उसे दूध पिलाना शुरू किया। ये सुनकर क्लेयर उससे कहती है कि तुमने ऐसा सिर्फ लूसी के लिए नहीं बल्कि अपना शौक पूरा करने के लिए किया होगा। इस पर डेविड उससे कहता है कि तुम कुछ भी कह सकती हो, पर मैं लूसी के बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर क्लेयर जाने लगती है। तभी डेविड उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना लॉरा के माँ बाप लूसी को मुझसे छीन लेंगे। क्लेयर उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर डेविड उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हालत को समझो, जैसा कि तुम लॉरा के हालात को समझती थी, उसे करीब से जानती थी। इस पर क्लेयर उससे कहती है कि लॉरा को इस मामले में कभी मत लाना, वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और
घर आकर डेविड जैसे लोगों के बारे में इंटरनेट पर यह पता करती है कि ये किस तरह के लोग हैं। जिसके बाद गेल्स उससे कहता है कि तुमने अभी तक डेविड से बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि मैं उसे डिनर पर इनवाइट करूं ताकि वो अकेला महसूस ना करे, क्योंकि लॉरा की डेथ के बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकला। ये सुनकर वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि वो डेविड को दोबारा फेस करने जा रही है। अगली सुबह जब गेल्स काम पर निकल रहा होता है तो क्लेयर देखती है कि लॉरा उसे कॉल कर रही है और बात करने पर उसे पता चलता है कि वो लॉरा नहीं बल्कि डेविड है। क्लेयर उससे कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? जिस पर डेविड उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे बात नहीं करोगी, इसलिए मैंने लॉरा के नंबर से तुम्हें कॉल किया। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर डेविड उससे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरा राज किसी से शेयर नहीं किया, इससे मुझे एक तरह का रिलीफ महसूस हुआ, इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। तभी गेल्स को आते देख वो कॉल काट देती है और ये देखकर गेल्स उससे पूछता है कि फोन पर कौन था, जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि मैं एक दोस्त से बात कर रही थी। जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि मैं एक दोस्त से बात कर रही थी। गेल्स उससे पूछता है कि उस दोस्त का नाम क्या है जिसे मैं नहीं जानता। जिस पर क्लेयर एक पल के लिए जम सी जाती है और फिर उसे बताती है कि उसका नाम वर्जीनिया है। दरअसल क्लेयर को उस वक्त कोई नाम याद नहीं आता, इसलिए वो गेल्स को उसके ऑफिस के सामने वाली होटल का नाम बता देती है। जिसके बाद गेल्स ऑफिस चला जाता है और क्लेयर तैयार होकर डेविड के घर जाती है। डेविड उसे दोबारा उसी रूप में मिलता है और उसे वुमेन की तरह ग्रीट करके उसकी लिपस्टिक की तारीफ करता है। ये सुनकर क्लेयर को बहुत अच्छा लगता है। तभी लूसी के रोने की आवाज आती है और ये दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ डेविड उसे एक औरत की तरह दूध पिलाने लगता है। जिसे देखकर क्लेयर उससे कहती है कि तुम पागल हो चुके हो और ये सब कब तक करोगे, तुम्हें काम पर भी तो जाना है, बेहतर है कि तुम लूसी के लिए एक नैनी ढूंढो। इस पर डेविड उससे कहता है कि नहीं, मैंने लॉरा से ये वादा किया था कि मैं खुद लूसी की देखभाल करूंगा। इस पर क्लेयर कहती है कि ये वादा तो उससे मैंने भी किया था। जिस पर डेविड उससे कहता है कि समझ लो कि तुमने यहाँ आकर उसका वादा पूरा कर दिया। तभी लॉरा की माँ उससे मिलने आती है और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है कि वो इस मुश्किल वक्त में डेविड और लूसी का साथ दे रही है। तभी डेविड दोबारा से डेविड बनकर नीचे आता है और लॉरा की माँ से मिलता है। तभी क्लेयर उसे इशारों में ये समझाती है कि वो लिपस्टिक मिटाना भूल गया, जिस पर वो वोमिट का बहाना करके अंदर भाग जाता है। इधर लॉरा की माँ क्लेयर को ये बताती है कि लॉरा उनकी एक लौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डेविड और लूसी के नाम कर देंगे। इससे डेविड को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी और वो लूसी का ध्यान भी रख पाएगा। तभी डेविड वापस आता है और लॉरा की माँ उससे कहती है कि हम लूसी को एक हफ्ते के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। जिस पर डेविड उन्हें परमिशन दे देता है, पर साथ ही वो एक वुमेन की तरह बर्ताव कर रहा होता है, जिससे क्लेयर एम्बैरेस हो जाती है और दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। और साथ ही उसे ये सब करते हुए बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि डेविड के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुकी है। अब उसी रात वो और गेल्स डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी वो गेल्स के होठों पर लिपस्टिक अप्लाई करके हंसने लगती है, जो गेल्स की समझ के बाहर था, लेकिन वो इस पल को एंजॉय करता है क्योंकि कई दिन बाद उसने क्लेयर को खुश देखा है। जिसके बाद ये तीनों डिनर पर मिलते हैं और गेल्स ये देखता है कि डेविड उस वेट्रेस को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। ये देखकर वो डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आई? इस पर डेविड कहता है कि मैं तो बस उसकी ड्रेस देख रहा था जो मुझे बहुत पसंद आई। तभी गेल्स रेस्टरूम जाता है और डेविड मौका देखकर क्लेयर से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? इस पर क्लेयर कहती है कि इसके लिए तुम्हें वर्जीनिया बनकर आना होगा। इस पर डेविड उससे पूछता है कि ये वर्जीनिया कौन है? इस पर क्लेयर उसे बताती है कि मैंने लॉरा के नंबर पर उसका नाम हटाकर वर्जीनिया लिख दिया है ताकि गेल्स को शक ना हो। डेविड को ये नाम बहुत पसंद आता है। जिसके बाद कार में गेल्स क्लेयर से एक बात शेयर करता है कि डेविड उसे एक गे की तरह दिखता है। इस पर क्लेयर डेविड की तरफदारी करते हुए गेल्स को डांटने लगती है कि डेविड ने कुछ ही दिन पहले अपनी वाइफ को खोया, तुम उसे उस वेट्रेस के बारे में कैसे पूछ सकते हो? दरअसल क्लेयर डेविड से अट्रैक्टेड होती है, वो नहीं चाहती कि डेविड की जिंदगी में कोई और लड़की आए और इस बात का असर कुछ इस तरह होता है कि वो गेल्स के साथ इंटीमेट होते समय ऑर्गेज्म से पहले ही थक कर सो जाती है, जिससे गेल्स को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो अगले दिन डेविड के बताए हुए वक्त पर उसके घर पहुंच जाती है और उसे वर्जीनिया की तरह तैयार करके उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, जहां वो दोनों ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और मूवी देखने जाते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि एक आदमी डेविड यानी वर्जीनिया को छेड़ रहा है। ये देखकर वो उसे लेकर बाहर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने उस आदमी को डांटा क्यों नहीं? जिस पर डेविड उससे कहता है कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये जानकर अच्छा लगा कि वो मुझे एक विमेन समझ रहा था। जिस पर क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम कभी किसी मर्द के साथ फिजिकल हुए हो या फिर वर्जीनिया बनकर फिजिकल होना चाहते हो? जिस पर डेविड उससे कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए मैं ये फील करके बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे एक औरत समझने लगे हैं और आज मेरे अंदर की औरत आजाद हो चुकी है और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। ये कहकर वो उसका हाथ थाम लेता है और जाते
समय उसके दोनों गालों पर किस करता है, जिससे क्लेयर के अंदर उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगते हैं। पर ये फीलिंग्स डेविड के लिए थे या फिर उसके अंदर पल रही औरत यानी वर्जीनिया के लिए, ये बात हमें आगे चलकर मालूम होगी। वो डेविड से उतनी ही क्लोज हो चुकी है जितनी कि वो लॉरा के साथ थी, इसलिए वो हर वक्त उसी के बारे में सोच रही होती है। ये दोनों रोज मिलने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि ये दोस्ती है या फिर कुछ और। एक दिन डेविड उसे कहता है कि क्यों ना हम लॉरा के पिता के उस कंट्री साइड फार्म हाउस जाएं जहां तुमने लॉरा के साथ अपना बचपन बिताया था। क्लेयर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और उसके पास अब ऑफिस स्किप करने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ की खराब तबीयत का बहाना बनाकर गेल से 2 दिन की परमिशन ले लेती है और ये दोनों कंट्री साइड फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुँचते ही क्लेयर की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे वो लॉरा के साथ खेला करती थी और उन्होंने किस पेड़ पर उन दोनों का नाम लिखा था। इसके बाद ये दोनों डिनर पर मिलते हैं और डेविड उससे अपना एक ड्रीम शेयर करता है कि मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ एक औरत बनकर रहना चाहता हूँ। जिस पर क्लेयर पूछती है कि औरत बनकर क्या करोगे, जिस पर डेविड कहता है कि वो सब कुछ जो मैं एक मर्द रहकर आज तक कभी नहीं कर पाया। क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक गेम की तरह है, जिस पर डेविड कहता है कि अब इस गेम में तुम भी शामिल हो चुकी हो। इसके बाद वो उसे एक क्लब ले चलता है जहाँ वो ये ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफर्टेबल होते हैं। वो डेविड के जैसे ही एक ट्रांसजेंडर को देखती है जो एक गाना गा रहा होता है जिसके अल्फाज बिल्कुल डेविड के ड्रीम्स से मेल खाते हैं। तभी वो डेविड को देखकर ये समझ जाती है कि वो लड़की बनने का नाटक नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर सच में एक और आइडेंटिटी छुपी है। ये डेविड के इमोशंस का सबसे पीक लेवल होता है जिसे उसने अब तक छुपाए रखा था। अब क्लेयर एक ऐसी लाइन पर खड़ी हो जाती है जहाँ दोस्ती, आइडेंटिटी और अट्रैक्शन सब मिक्स हो जाते हैं और वो इनडायरेक्टली उनकी दुनिया में एंटर हो जाती है। तभी वापस आते समय डेविड उससे एक बात शेयर करता है कि जब लॉरा की डेथ हुई तो फ्यूनरल वालों ने मुझसे पूछा कि लॉरा को कौन सी ड्रेस पहनाई जाए, जिस पर मैंने उन्हें वेडिंग ड्रेस ऑफर की और उनसे रिक्वेस्ट की कि लॉरा को तैयार मैं करूंगा। उन्होंने मुझे लॉरा के साथ एक सफेद कमरे में छोड़ दिया जहाँ बहुत ठंड थी और लॉरा मेरे आगे निर्वस्त्र थी। मैंने उसे किस किया, उसे कपड़े पहनाए और फिर काफी देर तक उसके साथ ही सो गया। ये सुनकर क्लेयर के बदन में एक तरह की हलचल मचने लगती है और वो इमेजिन करने लगती है कि लॉरा उसके साथ इंटीमेट हो रही है। इसी दौरान उससे ये गलती हो जाती है, वो कल गेल्स को कॉल करना भूल गई थी, जिस पर गेल्स ने उसकी मॉम को कॉल किया और उसे पता चला कि क्लेयर वहाँ पर नहीं है। जिस पर डेविड उससे कहता है कि तुमने उसे झूठ बोला पर उसे धोखा नहीं दिया, इसलिए तुम उसे ये सच बता दो कि तुम मेरे साथ थी। अब क्लेयर घर वापस आती है जहाँ गेल्स उससे सिर्फ इतना पूछता है कि क्या तुमने डेविड के साथ सेक्स किया, जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि नहीं। गेल्स उससे पूछता है तो फिर तुम मुझसे झूठ बोलकर उसके साथ फार्म हाउस क्यों गई, जिस पर क्लेयर उससे ये झूठ बोल देती है कि तुम बिल्कुल सही थे, डेविड एक गे है और उसे मर्द पसंद है। मैंने उस फार्म हाउस में लॉरा के साथ अपना बचपन बिताया था, इसलिए वह मुझे वहाँ ले गया और ये बात मुझसे शेयर की। इसके बावजूद गेल्स उसकी बातों से कन्विंस नहीं होता, इसलिए वो अपना रिश्ता बचाने की खातिर डेविड को कॉल करके उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो गेल्स के सामने ये एक्सेप्ट करे कि वो एक गे है। अब उसी रात वो डिनर के समय ना चाहते हुए भी क्लेयर की खातिर गेल्स के सामने ये एक्सेप्ट करता है कि वो एक गे है और उसे मर्द पसंद है। ये सुनकर क्लेयर को बहुत खुशी होती है कि उसने उसकी बात मान ली, पर साथ ही वो उनसे ये कहता है कि अब मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी एक लड़की देख ली है जो एक थेरेपिस्ट है जो मेरी हर बात सुनती है और मुझे कभी जज नहीं करती। ये सुनकर क्लेयर का चेहरा उतर जाता है। वो नहीं चाहती कि डेविड की जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़की दोस्त बनकर आए, इसलिए वो गुस्से में डेविड से कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होता है कि वो खुद उसे मिस कर रही है। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही होती है और इसी तरह मिस करते करते 1 महीना गुजर जाता है। इसके बाद एक दिन जब वो और गेल्स टेनिस खेल रहे होते हैं तो वो वहाँ डेविड को देखती है। वो गेल्स से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इस पर गेल्स उससे कहता है कि इसे मैंने बुलाया है और अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये सुनकर उसे डेविड पर शक होने लगता है कि कहीं इसने मेरे हस्बैंड को अपना पार्टनर तो नहीं बना लिया, इसलिए वो डेविड को ये बता देती है कि इतने दिनों में मैंने वर्जीनिया को बहुत मिस किया। ये सुनकर डेविड ये समझ जाता है कि क्लेयर को उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो उसे एक कमरे में ले जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी क्लेयर उसे धक्का देकर ये कहती है कि हम लॉरा और गेल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर डेविड को ये क्लियरली समझ आ जाता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे अंदर बसी औरत यानी वर्जीनिया से प्यार करती है। इसलिए वो अगले ही दिन वर्जीनिया के नंबर से उसे मैसेज करके ये कहता है कि मैं होटल वर्जीनिया में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये पढ़कर क्लेयर फौरन होटल पहुंचती है और बेसब्री से वर्जीनिया का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वर्जीनिया उसके सामने आती है उसकी खोई हुई स्माइल वापस आ जाती है। अब वर्जीनिया उससे कहती है कि डिनर के टाइम मुझे ये एहसास हो चुका था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और जब तुमने डेविड से ये कहा कि तुम वर्जीनिया को मिस
मिस कर रही हो तो मैं समझ गई कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। जिसके बाद क्लेयर उससे कहती है कि मैं इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हूँ, चलो हम शॉपिंग करें, फिल्म देखें। ये सुनकर वर्जीनिया उससे कहती है कि ये कहकर तुम मुझसे अपने फीलिंग्स छुपा सकती हो पर खुद से नहीं। तुम्हें मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी। ये कहकर वो उसका हाथ थाम लेती है और कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। डेविड की तरह नहीं बल्कि वर्जीनिया की तरह क्लेयर भी उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि क्लेयर एक बाइसेक्सुअल है, यानी वो औरत जो मर्द और औरत दोनों से अट्रैक्टेड होती है। पहले वो लॉरा से अट्रैक्टेड थी और अब वो वर्जीनिया से अट्रैक्टेड है। इसी दौरान क्लेयर की नजर गलती से डेविड के प्राइवेट पार्ट पर जाती है और वो उससे दूर हो जाती है। ये देखकर वर्जीनिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, इस पर क्लेयर उससे कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। वर्जीनिया पूछती है क्यों, इस पर क्लेयर उससे कहती है क्योंकि तुम एक मर्द हो। ये सुनकर डेविड को ऐसा महसूस होता है कि क्लेयर ने उसके फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया है। इधर क्लेयर वापस अपने ऑफिस पहुंच जाती है और उधर डेविड आधी सारी वर्जीनिया बनकर सड़क पर पागलों की तरह क्लेयर को टेक्स्ट कर रहा होता है और लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। ये देखकर क्लेयर उसे टेक्स्ट करके ये कहती है कि क्या तुम पागल हो। इसके रिप्लाई में वो उससे कहता है कि नहीं, मैं एक औरत हूँ। तभी अचानक एक कार उसे उड़ा देती है जिससे वो अपना होश खो देता है। जैसे ही ये बात क्लेयर को पता चलती है वो गेल्स को लेकर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पहले से लॉरा के माँ बाप मौजूद होते हैं। क्लेयर कहती है कि मैं डेविड से मिलना चाहती हूँ। इस पर लॉरा की माँ उससे कहती है कि तुम दोनों उससे मिल तो सकते हो पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो एक औरत के कपड़ों में हॉस्पिटल लाया गया। ये सुनकर गेल्स क्लेयर की तरफ देखता है जिसने ये कहा था कि वो क्रॉस ड्रेसर नहीं बल्कि गे है, पर ये वक्त सवाल जवाब का नहीं था। वो डेविड को इस हालत में देख कर रो पड़ती है। अब जैसा कि वो लूसी की गॉडमदर है, वो लूसी को अपने घर ले जाती है और वो दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। वो रोज लूसी को लेकर उसके पास जाती है कि शायद वो उसकी आवाज सुनकर होश में आ जाए और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कोमा के मरीज को होश में लाने के लिए उन्हीं लोगों को उनके साथ रखा जाए जो उनसे ज्यादा अटैच थे। ये सुनकर वो अकेले में उसका हाथ थामती है और उसे वर्जीनिया के नाम से बुलाती है जिससे उसकी पलकें हिलने लगती हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेविड को होश में लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वो सीधे डेविड के घर जाती है और वहाँ से एक ब्रीफकेस उठाकर ले आती है जिसमें वर्जीनिया के कपड़े और मेकअप का सामान होता है। वो डेविड को वर्जीनिया की तरह तैयार करते हुए वही गाना गाती है जिसे सुनते समय डेविड के चेहरे पर उसे ये साफ नजर आया कि वो सच में अंदर से एक औरत है। वो उसे पूरी तरह एक औरत का रूप दे देती है और वर्जीनिया के नाम से आवाज देती है जिस पर अचानक उसे होश आ जाता है जो एक चमत्कार से कम नहीं है। इसके बाद वो उसे लेकर घर आती है और गेल्स को उसका इंट्रो देते हुए ये कहती है कि इससे मिलो, इसका नाम वर्जीनिया है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब कहानी 7 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ लूसी अब बड़ी हो चुकी है और उसे लेने के लिए क्लेयर और वर्जीनिया आए हैं। क्लेयर अब गेल्स के बच्चे की माँ बनने वाली है और डेविड वर्जीनिया की तरह खुलेआम घूमता है क्योंकि अब उसे जमाने की कोई परवाह नहीं है। अब वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपके मन में इस कहानी को लेकर कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ आपके सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।